गांव का खेत और घर। सुबह 4 बजे। रामलाल खुद से धीरे धीरे। उठ रामलाल, धरती माँ बुला रही है। जो सोता रहे उसके खेत में खरपतवार उगती है, और जो उठे उसके खेत में सोना। वो पानी से मुंह धोता है, लौटे में पानी लेकर बाहर जाता है। सावित्री चूल्हे के पास बैठती है, आग जलाती है। धुएं में उसका चेहरा दिखता है। वो गुनगुनाती है, सावित्री गाते हुए, जोत दे खेतिया रे किसानवा, सूरज उगे ना उगे तू उठ जा रे। रामलाल अंदर आकर, सावित्री आज बाजरे का खेत देखना है, कल रात लगा कुछ कीड़े लग रहे हैं। सावित्री पहले रोटी खा लो, खाली पेट खेत में जाओगे तो दोपहर तक गिर जाओगे। रामलाल हंसते हुए, अरे मेरे पेट में तो मिट्टी की ताकत है, चिंता मत कर। सावित्री प्यार से डांटते हुए, हाँ हाँ, मिट्टी की ताकत से बच्चे पलते हैं क्या, बैठो। रामलाल बैठ जाता है। सावित्री मोटी रोटी और प्याज परोसती है। रामलाल रोटी खाते हुए, मोहन उठा नहीं अभी तक। सावित्री आह भरते हुए, वो कल रात देर तक जागता रहा, कह रहा था शहर जाएगा, किसी दोस्त ने नौकरी दिलाने की बात कही है। रामलाल रुककर, शहर? सावित्री हाँ। रामलाल चुप हो जाता है। रोटी का टुकड़ा हाथ में ही रह जाता है। रामलाल धीरे से, मेरे बाप ने ये खेत जोता, मैंने जोता, और मोहन को शहर की बत्ती ज्यादा चमकीली लगती है। सावित्री रामलाल जमाना बदल रहा है। रामलाल उठते हुए, मिट्टी नहीं बदलती सावित्री, मिट्टी नहीं बदलती। वो हल उठाकर बाहर निकल जाता है। खेत में सुबह। रामलाल का खेत। सुबह 5:30 बजे। रामलाल खेत में बैल के साथ हल चला रहा है। सूरज अभी उगा नहीं है, आकाश में लाली फैल रही है। पास के खेत में काका बैठा है। काका आवाज लगाते हुए, अरे रामलाल, आज फिर सबसे पहले। रामलाल हल रोककर, काका नमस्ते, हाँ बाजरे में कीड़े लग रहे हैं, देखना था। काका पास आकर, दिखाओ। काका झुककर पौधा देखता है, पत्तियां पलटता है। काका हाँ, यह दीमक वाला मामला है, जड़ों में है। रामलाल अब? काका नीम की पत्तियों का रस बनाओ, उसमें थोड़ा राख मिलाओ, जड़ों में डालो, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। रामलाल राहत से, धन्यवाद काका, आपके बिना तो हम लोग। काका हाथ उठाकर, अरे मैं तो बस पुरानी बातें बताता हूँ, मेहनत तो तुम करते हो बेटा। थोड़ी देर की चुप्पी, दोनों खेत की ओर देखते हैं। काका गंभीरता से, रामलाल सुना है धनीराम फिर गांव में आया है? रामलाल माथे पर बल पड़ते हैं, हाँ पिछले साल का कर्ज मांगने आया होगा। काका कितना बाकी है? रामलाल आह भरकर, 50,000, ब्याज के साथ अब 80 हो गया है। काका क्रोध से, 80,000 ये धनीराम? रामलाल काका क्या करे, बेटी की पढ़ाई, घर की मरम्मत, बीज खाद, सब पर पैसा लगता है, बैंक वाले देते नहीं। धनीराम ने दिया तो उसका कर्ज तो चुकाना ही होगा। काका दृढ़ता से, इस बार फसल अच्छी हो तो कर्ज उतार देना, धनीराम की मीठी बातों में मत आना। साहूकार का आगमन। गांव की गली, दोपहर 12 बजे। धनीराम अपनी मोटरसाइकिल पर आता है। धनीराम ऊंची आवाज में, रामलाल, ओ रामलाल, कहाँ हो? रामलाल घर के बाहर निकलता है। रामलाल आइए धनीराम जी। धनीराम बिना रुके, आने का समय नहीं है मेरे पास, बताओ पैसा कब मिलेगा? रामलाल जी फसल आने के बाद। धनीराम बीच में काटते हुए, फसल फसल, हर बार फसल। रामलाल मैंने पिछले साल भी सुना था, इस बार सीधे जवाब दो।
सावित्री दरवाजे पर खड़ी होकर, धनीराम जी, हम कर्ज चुकाएंगे। इस बार बाजरा और मूंग दोनों की फसल अच्छी है। धनीराम सावित्री को देखकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए, भाभी जी, आपका यकीन करें तो हम पहले ही कहां पहुंच जाएं। रामलाल शांत लेकिन दृढ़ता से, धनीराम जी, हम किसान हैं, कर्ज चुकाना हमारी नस नस में है, 2 महीने दो। धनीराम सोचते हुए, ठीक है 2 महीने, लेकिन याद रहे इस बार ब्याज और बढ़ेगा, और अगर नहीं दे पाए रामलाल तो? धनीराम खेत की ओर इशारा करते हुए, तो ये 5 बीघा खेत मेरा। रामलाल का चेहरा पत्थर की तरह हो जाता है। सावित्री का दिल डूब जाता है। रामलाल दांत भींचकर, ये खेत मेरे बाप दादा की है, इसे कोई नहीं ले सकता। धनीराम जाते हुए, 2 महीने रामलाल, 2 महीने। धनीराम चला जाता है। रामलाल वहीं खड़ा रहता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। सावित्री पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। सावित्री आंखों में आंसू, रामलाल, रामलाल धीरे से, घबराओ मत, ये खेत हम नहीं जाने देंगे, चाहे जो हो। मोहन से टकराव। घर का अंदरूनी हिस्सा, रात 8 बजे। खाने की थाली सामने है। मोहन चुप बैठा है। गीता खाना परोस रही है। रामलाल और सावित्री मोहन, बात करनी है। मोहन बिना देखे, क्या बात करनी है पिताजी? रामलाल, शहर जाने की बात। मोहन हाथ रोक देता है। मोहन, पिताजी, मेरे दोस्त रजत ने कहा है शहर में एक कंपनी में नौकरी मिल सकती है, अच्छी तनख्वाह है, बीच में। और ये खेत? मोहन आवाज में थोड़ी कड़वाहट, पिताजी, इस खेत में कितना है? हम हमेशा कर्ज में रहते हैं, हर साल उम्मीद लगाते हैं, हर साल टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी भी ऐसे ही। रामलाल दर्द से, ऐसे ही मतलब मेरी जिंदगी बेकार है? मोहन, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। गीता बीच में, भैया, पिताजी से ऐसे बात नहीं करते। मोहन, तू चुप रह गीता। सावित्री, मोहन। रामलाल शांत होकर, मोहन, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। रामलाल उठता है और मोहन के सामने जाकर खड़ा होता है। रामलाल, ये जो मिट्टी है, इसमें तुम्हारे दादा का पसीना है, इसमें मेरी सांसें हैं। ये सिर्फ खेत नहीं है बेटे, ये हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। मोहन की आंखें भर आती हैं। मोहन धीरे से, मैं बस अच्छी जिंदगी चाहता हूं पिताजी। रामलाल, मैं भी चाहता हूं बेटे, इसीलिए आज भी उठकर खेत में जाता हूं। दोनों के बीच लंबी चुप्पी। मोहन खाना छोड़कर उठ जाता है। सूखे की मान। खेत। 1 महीने बाद खेत में फसल सूखने लगी है। आकाश में बादल नहीं। रामलाल बेबस खड़ा है। पड़ोस में सुक्खू भी खेत देख रहा है। सुक्खू निराश होकर, रामलाल भाई, इस बार तो सब गया, बारिश नहीं आई, कुआं भी सूख गया। रामलाल हाथ में मिट्टी लेकर, सुक्खू, अभी हार मत मानो। सुक्खू, क्या करे, मेरे पास न पानी है न पैसा, मैं तो शहर जाऊंगा, मजदूरी ही सही। रामलाल, और खेत? सुक्खू, धनीराम को दे दूंगा। क्या करूं? रामलाल यह सुनकर दंग रह जाता है। रामलाल दृढ़ता से, नहीं सुक्खू, धनीराम को मत दो, एक बार उसे खेत गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। सुक्खू थक कर, तो क्या करूं रामलाल भाई, बताओ। रामलाल सोचता है, फिर कुछ याद आता है। रामलाल, सुक्खू, काका ने एक बात बताई थी, रात को ओस की नमी से भी फसल बचाई जा सकती है। छोटी नालियां खोदो, हाथ से पानी दो, थोड़ा थोड़ा। सुक्खू, इतनी मेहनत? रामलाल आंखों में आग लेकर, सुक्खू,
किसान की मेहनत ही उसकी दौलत है। चलो मेरे साथ, आज रात से शुरू करते हैं। रात की लड़ाई। खेत। रामलाल खड़े होकर आकाश की ओर देखते हुए, धरती माँ, हमने अपना फर्ज निभाया, अब तुम अपना निभाओ। हल्की हवा चलती है, मानो धरती ने सुन लिया हो। धनीराम की चाल। सरपंच का घर। अगले दिन धनीराम सरपंच भगवान दास के घर बैठा है। धनीराम, भगवान दास जी, रामलाल के खेत का कागज तैयार करवाना है, उसने कर्ज नहीं चुकाया। भगवान दास शांत लेकिन तीखे स्वर में, अभी तो 2 महीने का वक्त दिया था तुमने। धनीराम, वो तो था, लेकिन मुझे लग रहा है वो नहीं दे पाएगा, तो पहले से। भगवान दास खड़े होकर, धनीराम, ये गांव है, यहाँ न्याय की परंपरा है। जब तक वक्त पूरा नहीं होता मैं कोई कागज नहीं बनाऊंगा। धनीराम, लेकिन। भगवान दास, कोई लेकिन नहीं। और सुनो, इस गांव में किसी किसान की जमीन छीनने की कोशिश की तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। धनीराम उठकर चला जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा है। नई उम्मीद की किरण। खेत। 10 दिन बाद रामलाल खेत में जाता है। देखता है फसल में हल्की हरियाली आ गई है, पत्तियां ऊपर उठने लगी हैं। रामलाल आंखें भर आती हैं। सावित्री, सावित्री, देखो। सावित्री दौड़ती हुई आती है। खेत देखती है। सावित्री हाथ जोड़कर, भगवान का शुक्र है। गीता और मोहन भी आते हैं। मोहन हैरानी से, पिताजी, ये हुआ कैसे? रामलाल मोहन के कंधे पर हाथ रखकर, मेहनत से बेटे, सिर्फ मेहनत से। काका भी आता है। काका फसल देखकर, वाह रामलाल, वाह, मैंने कहा था ना, किसान हारता नहीं। रामलाल, काका, ये आपकी सीख का कमाल है। काका, नहीं बेटे, ये तुम्हारे हाथों की मेहनत और तुम्हारे दिल के विश्वास का कमाल है। कृषि अधिकारी का आगमन। गांव। कुछ दिन बाद एक सरकारी गाड़ी गांव में आती है। अमित सिंह, कृषि अधिकारी, उतरता है। अमित सिंह सरपंच से, जी नमस्ते, हमें बताया गया है कि इस गांव में एक किसान ने सूखे में भी फसल बचाई है, कौन है वो? भगवान दास गर्व से, रामलाल, आइए मैं मिलवाता हूं। अमित सिंह रामलाल के खेत में जाता है। फसल देखकर हैरान रह जाता है। अमित सिंह, यह अद्भुत है, पूरे जिले में सूखा है और आपकी फसल। रामलाल शर्माते हुए, साहब, बस ऊपर वाले की कृपा और। अमित सिंह, नहीं, यह सिर्फ कृपा नहीं है, आपने क्या किया बताइए। रामलाल सब बताता है। नालियां, नीम का रस, रात की मेहनत। अमित सिंह नोट करते हुए उत्साह से, यह तो पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीक है, यह बेहद कारगर है। रामलाल जी, हम चाहते हैं कि आप इसे पूरे जिले के किसानों को सिखाएं। रामलाल हड़बड़ाहट में, मैं तो बस एक छोटा किसान हूं साहब। अमित सिंह, सबसे बड़ी सीख सबसे छोटे से ही मिलती है रामलाल जी। धनीराम की हार। खेत। फसल कटाई का दिन। फसल तैयार हो गई है। गांव में खुशी का माहौल है। पैसे लेने। धनीराम, रामलाल, समय हो गया अब। रामलाल अंदर जाता है, एक गट्ठर लेकर आता है। रामलाल गर्व से, लो धनीराम, 80,000 पूरे, गिन लो। धनीराम के मुंह से बात नहीं निकलती। धनीराम गिनते हुए झुंझलाहट में, यह कैसे? रामलाल, किसान की मेहनत से, और ये खेत, ये आज भी मेरा है, कल भी मेरा रहेगा। धनीराम चुपचाप पैसे लेकर चला जाता है। सम्मान। रामलाल खेत में खड़ा है, हाथ में मिट्टी लिए। मोहन और गीता भी उसके पास हैं। रामलाल मिट्टी को देखते हुए धीरे धीरे, ये मिट्टी, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी माँ है,
इसने हमें पाला है, हमें जिलाया है। वो मिट्टी को माथे से लगाता है। मोहन पिता के पास खड़े होकर, पिताजी, मैं कृषि विज्ञान पढ़ूंगा, इस खेत को और बेहतर बनाऊंगा। गीता, और मैं यहाँ रहूंगी आपके साथ। रामलाल दोनों को पास बुलाकर, जब तक यह मिट्टी है, जब तक ये हाथ हैं, हम कभी नहीं हारेंगे। तीनों एक साथ खेत की ओर देखते हैं। हरी भरी फसल लहलहा रही है।